हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रश्नावली जो 14 की है यानी रचनाएं हैं वो मैंने आपको स्टार्ट करवा रखी है और इसमें आपने अभी तक जो दो क्वेश्चन शुरुआत के वो आपने सीख लिए। देखो, मैंने बताया था आपको इस टॉपिक में आप 4 चीज़ सीखने वाले हैं। एक तो रेखाखंड का विभाजन है वो आप सीखने वाले हो। दूसरी बात, आप वृत्त की जो स्पर्श रेखा है उसकी रचना करनी सीखने वाले हो। ये आप अंतर्गत वृत्त की रचना, और दूसरा है त्रिभुज के परिगत वृत्त की रचना। तो ये भी त्रिभुज की, ठीक है ना, त्रिभुज के अंतर्गत और परिगत वृत्त की रचना। ये 4 चीज़ें आप सीखने वाले हो। और देखो, इनमें से मैंने आपको शुरुआत का जो पहला पॉइंट है इसकी मैंने आपको स्टडी कल करवा दी थी, यानी रेखाखंड का विभाजन। अगर आपने वो कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जाकर के देखिए। उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। अब देखो, आज हम सीख रहे हैं क्या, यानी वृत्त की जो स्पर्श रेखा है उसकी रचना कैसे करते हैं। तो देखिए, स्पर्श रेखा की रचना करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है। प्रश्न में देखो, 3 नंबर प्रश्न की बात करें, इसमें क्या लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि एक 2.8 सेमी त्रिज्या वृत्त पर स्थित बिंदु P पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। यानी पहले आपको 2.8 सेमी का अपना प्रकार खोल लेना है, कंपास प्रकार खोल लेना। अब आप अपनी कॉपी में उसको कहीं पर बिंदु पर स्थिर करके ऐसे आप 2.8 का वृत्त बना दो। यानी आप एक 2.8 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बना दो, प्रकार को 2.8 सेंटीमीटर खोल के, और उसका सेंटर क्या मान लेंगे, बार आप ओ मान लेंगे। बना दिया आपने। ये तो पहले आपने क्या कर दिया, एक 2.8 सेमी त्रिज्या का आपने एक सर्किल यानी वृत्त जो आपने वो बना दिया है। अब देखो, इसके ऊपर लेने आपको स्पर्श रेखा। देखो, जब आप 13वीं साली पढ़ोगे ना तो वहाँ पर देखो आप एक प्रमेय पढ़ने वाले हैं कि स्पर्श रेखा जो होती है ना, ये स्पर्श रेखा क्या करती है, वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है और उस बिंदु क्या कहते हैं आप, स्पर्श बिंदु। अब स्पर्श बिंदु से तो आप त्रिज्या लोगे तो ये त्रिज्या और ये दोनों आपस में से क्या, ये लंबवत आएगी। इधर रखना, ये दोनों आपस में कितने डिग्री कोण बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ये एक आप प्रमेय पढ़ने वाले हैं जब आपको 13 की साली पढ़ाएंगे तब, ठीक है ना। फिलहाल आपको इसको ध्यान में रखना है। तो अब आपको इस पर कहीं पर भी कोई बिंदु पहले क्या लेना है, P बिंदु लेना कोई भी, और उस P बिंदु को आप क्या करेंगे, इस O से मिला देंगे। मिला दिया। अब इस P बिंदु पर क्या खींचना है, आपको स्पर्श रेखा खींचनी है। और आप ये बात पहले से जानते हो कि स्पर्श रेखा जो होती है वो त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। तो लंब होने का मतलब हम बिंदु P पर क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बना देंगे। तो क्या करना है, पहले आप कितना भी प्रकार खोल के इस तरह से चाप घुमा देंगे। यानी कितना भी चाप खोल के अपने हिसाब से आपको एक ऐसे चाप घुमा देना है, घुमा दिया ना। अब ये उतना ही चाप आपको क्या करना है, एक तो यहाँ से आर्क लगाना है ये बिंदु, यानी एक क्या करना आपको, और उतना ही आर्क आप करना है यहाँ से भी चाप इस पर लगा देना है। समझ में आ गई बात। सबसे पहले आपको बिंदु P पर प्रकार टिकाना है और बिंदु P पर प्रकार टिका के आप कितना भी माप का एक चाप लगा दोगे, ठीक है ना। अब जितने माप का चाप लगाया ना उतने माप का चाप एक तो यहाँ से लगाना है और एक यहाँ से लगाना है। अब क्या करना है, अब एक बार आपको अपना फिर से कोई भी चाप कितना भी खोल लो आप, यहाँ से आप एक कोई चाप लगाए इधर इस साइड में, और जितना आपने यहाँ से लगाया है उतने आपको यहाँ से चाप लगाना है। मतलब ये दोनों आपको बिल्कुल समान चाप लगाने हैं। एक तो चाप पहले आप यहाँ से लगाओगे ये, उतने आपको यहाँ से चाप लगाना है ये, और जहाँ दोनों काटेंगे उनको आप क्या करना है, बिंदु P से मिला देना है और आगे तक बढ़ा दोगे। तो ये आपके पास क्या जाएगी, वृत्त की स्पर्श रेखा। तो इस तरह से जो आपको वृत्त होता है उसकी आपको स्पर्श रेखा खींचनी होती है, जो मैंने आपको तरीका बता दिया है। दोबारा देख लो, पहले आपको P बिंदु लेंगे, P को ऐसे मिलाओगे, ये त्रिज्या होगी इसकी। अब आप क्या करना है, इस बिंदु P को केंद्र मान के कोई भी कितने भी माप का एक ऐसे चाप लगाना है। अब जितना चाप खोल रखा है उतने आपको एक तो यहाँ से चाप लगाना है, एक यहाँ से चाप लगाना है, लगा दोनों। अब आपको फिर से अपने हिसाब से कोई भी कितना चाप खोलना है। अब एक चाप तो आपको यहाँ से लगाना है, उतना ही आपको यहाँ से लगाना है। जहाँ दोनों काटेंगे उसको पीछे मिलाना है और ये क्या हो जाएगा, आपकी स्पर्श रेखा। अब यहाँ पर तो आप इसको बिंदु मान लेंगे, आप क्या ए बिंदु मान लो, और यहाँ पर है उसको आप क्या मान लेंगे, बिंदु
बी। तो ये आपने बिंदु ए और बी दोनों इस तरह से मान लिए हैं। अब रचना के जो चरण है वो आप लिखो आगे। अगर आपको नाम पाएगा इसमें नीचे रचना के चरण, तो हेडिंग लगाओ आप रचना के चरण। इसमें पहला पॉइंट लिखो, सर्वप्रथम ओ को केंद्र मानकर 2.8 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। दोबारा सुन लो, पहले स्टेप लिखना है, सर्वप्रथम ओ को केंद्र मानकर 2.8 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। अब दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में क्या लिखना आपको, यानी वृत्त की परिधि पर स्थित, यानी वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु P लिया तथा P को O से मिलाया। दूसरा पॉइंट रहेगा, वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु P लिया तथा P को O से मिलाया। तीसरी स्टेप, यानी बिंदु P को केंद्र मानकर, बिंदु P को केंद्र मानकर कोण APO बराबर 90 डिग्री, ऐसे लिखना, ठीक है ना। बिंदु P को केंद्र मानकर कोण APO बराबर 90 डिग्री बनाया। अगली स्टेप लिखो, AP को बिंदु B तक बढ़ाया, AP को बिंदु B तक बढ़ाया। अब लिखो अंतिम स्टेप, इस प्रकार AB वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, ये होगा इसका सत्यापन, ठीक है ना। तो इतना लिखना आपको। अब आ जाओ आप आगे प्रश्न संख्या 4 में। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, जिससे आपने प्रश्न पढ़ा है ना, सेम टू सेम एक ऐसा प्रश्न आपको देखो और मिलने वाला है। और देखो ये प्रश्न आपका कौन सा रहेगा, ये प्रश्न आपका है छठा प्रश्न, यानी तीसरा और छठा दोनों आपके एक ही प्रकार के प्रश्न है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, केवल त्रिज्या का अंतर है। छठे में भी ऐसे करना। छठे में क्या लिखा हुआ है, एक 2.7 सेमी त्रिज्या लेकर वृत्त की रचना कीजिए और उस वृत्त पर आपको एक स्पर्शिका कितनी है, ठीक है ना। सेम ये तरीका इसमें लागू होगा। अब चलो आगे आप सवाल नंबर में आ जाओ, कौन से में, 4 नंबर में, ठीक है ना। तो ये 3 का मिटा रहा हूँ मैं वापस। और अब आपको बात करनी है आगे सवाल नंबर 4 की। तो देखो 4 नंबर में क्या लिखना है, इसमें लिखा है कि 3 सेमी त्रिज्या के व्यास के दोनों सिरों पर स्पर्शिकाओं की रचना कीजिए, क्या वह परस्पर प्रतिच्छेद करेगी, कारण से आपको उत्तर लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यानी आपको 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। 4 के सवाल में आप क्या करोगे, एक 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त बना दोगे और उसका केंद्र क्या मान लेंगे आप, एक बार O मान लेंगे। तो ये तो अभी आपने क्या बना दिया है, 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त, ठीक है। अब देखिए आपको इसका एक व्यास खींचना है, तो व्यास कैसे खींचोगे आप, यहाँ पर पहले आपको बिंदु P मानो, उस P को O से मिलाओ और भी इसको इसी की दिशा में आगे ले आओ यहाँ पर Q तक। तो PQ क्या हो गया, इसका व्यास हो गया, PQ क्या हो गया, इसका व्यास। अब देखो, अब इसके देखो दोनों सिरों पर आपको क्या खींचनी है, स्पर्शिका खींचनी है। तो देखो ये दोनों त्रिज्या हमारे पास, और आप जानते हैं स्पर्शिका त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। तो आप इधर भी 90 डिग्री का कोण बना दो, एक ऐसे 90 कोण बनाना आता है आपको पहले से, तो मैं यहाँ पर से वही प्रक्रिया लगा रहा हूँ। तो ये आपने बिल्कुल जैसा पहले साल में किया वैसे आपने इसमें ये 90 डिग्री का कोण बना दिया है और आपने इसको आगे तक बढ़ा दिया। तो ये भी हमारे पास क्या होगी, इसकी स्पर्श रेखा, ठीक है ना। एक तो आप इधर 90 कोण बना देंगे, दूसरा अब आपको देखो इधर भी 90 कोण बनाना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से पहले कोई चाप लगाओगे इस तरह से, उस चाप को उतना यहाँ से लगाना है, इतना यहाँ से। तो इधर भी आप एक 90 का कोण ये दूसरा बना देंगे। और तो ये भी आपने क्या कर दिया, एक 90 डिग्री का कोण बना दिया है। अब देखो दोनों तरफ आपने इसमें 90-90 के कोणों बना दिए हैं।
तरीका 90 कोण बनाने का ये आप पहले छोटी क्लासों में सीख चुके हो, या बाकी मैंने भी आपको पिछले सवाल में बताया था वैसे आपको 90 के कोण बनाने हैं। ठीक है, अब इसका नाम क्या लिखोगे आप, इसका नाम है तो आप यहाँ बिंदु सी मान लो और यहाँ मान लो आप डी। ठीक है, तो ये आपने व्यास पर क्या खींच दिया है, 2 स्पर्श रेखाएं। अब देखो इसकी रचना के चरण, तो एडिंग लगाओ आप रचना के चरण। इसमें पहला पॉइंट लिखो। पहले पॉइंट में आपको लिखना है सर्वप्रथम ओ को केंद्र मानकर 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। दूसरा पॉइंट, वृत्त का कोई व्यास PQ खींचा। वृत्त का कोई व्यास PQ खींचा। पॉइंट नंबर 3, बिंदु P तथा Q को केंद्र मानकर, बिंदु P तथा Q को केंद्र मानकर कोण APO बराबर कोण OQD बराबर 90 डिग्री के बनाए। बिंदु P तथा Q को केंद्र मानकर कोण APO बराबर OQD बराबर 90 डिग्री के बनाए। अगला पॉइंट, AP को B तक तथा DQ को C तक बढ़ाया। AP को B तक तथा DQ को C तक बढ़ाया। अब लिखो अंतिम स्टेप। इस प्रकार AB तथा CD वृत्त की अभिष्ट स्पर्श रेखाएं होंगी। ठीक है ना, तो इसके रचना पूरा हो गया। अब देखो इसमें आपको एक बात और पूछी है सवाल में कि क्या ये दोनों समांतर है, क्या ये दोनों समांतर है क्या। तो देखिए पहली बात तो ये PQ बिल्कुल सीधी लाइन है ये, और आपके पास देखो यहाँ पर क्या है, ये 2 लाइनें आ रही इस तरह से, इनको लाइन बिल्कुल ऐसे काट रही है ना, और इधर भी कोण आपका 90 का बन रहा है और इधर क्या बन रहा है, कोण आपका 90 का। आपने 9वीं क्लास में रूल पढ़ा है क्या, एक तो आपने रूल पढ़ा है कि जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से काटे तो उनके एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर। फिर आपने उल्टा नियम पढ़ा है, अगर कोई 2 रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार काटे कि उनके एकांतर कोण बराबर हों तो वे आपस में दोनों क्या होती है, समांतर होती है। तो यहाँ देखो दोनों के एकांतर कोण बिल्कुल बराबर आ रहे हैं ना, तो दोनों आपस में क्या है, समांतर है। तो आप लिखोगे चूंकि कोण APQ बराबर कोण PQD बराबर आ रहा है 90 डिग्री, यानी आप लिखोगे एकांतर कोण परस्पर बराबर हैं, इसलिए दोनों रेखाएं समांतर होंगी। ये आपसे इसमें पूछा है कि क्या दोनों समांतर है या नहीं है, तो आपने इसका रिजल्ट लिख दिया कि दोनों बिल्कुल क्या है, समांतर। समांतर क्यों है, क्योंकि इनके एकांतर कोण वो बिल्कुल बराबर है। अब चलो आगे सवाल नंबर 5 में जाओ। ठीक है ना, ये 4 तक हो गया आपका। अब आगे आप प्रश्न संख्या 5 को देखिए। देखो जो 5 नंबर प्रश्न होता है उसमें आपको क्या करना है, एक जो जीवा होती है तो जीवा पर आप क्या खींचोगे, स्पर्श रेखा है वो आप खींचने वाले हो। तो इसमें लिखा है कि एक 3.1 सेमी त्रिज्या के वृत्त में 2.3 सेमी की जीवा काटिए और उसके दोनों सिरों पर आप स्पर्श रेखाएं खींचिए। ठीक है ना, तो देखिए इसको करना कैसे। आपको मैं ये सवाल पढ़ाने से पहले आपको एक छोटी सी प्रमेय याद दिलाना चाहूँगा, हालांकि मैंने भी तेरा के आपको पढ़ाई नहीं है, जब तेरा के पढ़ाऊँगा तो प्रमेय आप सीख लेंगे। देखो तेरा के में आप एक प्रमेय पढ़े हुए, ठीक है ना, एक किसी को वृत्त होता है ये मान लो कोई वृत्त की स्पर्श रेखा होती है इस तरह से, यह स्पर्श बिंदु है, यहाँ से आप कोई जीवा लेंगे। अब ये जीवा जो इस स्पर्श का साथ जो कोण बनाएगी ना, वो अपने इस शेष भाग में बनने वाले कोण की बिल्कुल क्या बनाएगी, समान बनाएगी। ये प्रमेय होती है कोई जो आपको पढ़ाऊंगा तो, ठीक है ना। और अगर आप इधर कोण इसके साथ बनाते हो ये, तो ये इधर जो कोण बनेगा उसके बिल्कुल क्या आएगा, बराबर आएगा। ये प्रमेय आप जब तेरा के साथ पढ़ाऊंगा तो आप इसको सीखने वाले हो, ठीक है ना।
फिलहाल हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें क्या लिखा है 3.1, ये 13.1 नहीं 3.1 है, ठीक है ना। तो आप 3.1 सीमित त्रिज्या का पहले कोई वृत्त बना दो इस तरह से। तो मान लो आपने क्या कर दिया, पहले 3.1 सीमित त्रिज्या का ओ को केंद्र मान के आपने कोई सर्किल यानी आपने एक वृत्त वो बना दिया है, ठीक है। अब देखो बुक में लिखा है कि 2.3 सेमी जवाब, मैं आपको कहूँगा कि आप इसमें 4.3 ले लो, ठीक है ना। पूछे सवाल आपका थोड़ा इजी जाएगा, ठीक है। बाकी 2.3 की बहुत छोटी संख्या है, तो इसको आप 4.3 लेके करो। अब 4.3 का अपना प्रकार खोल लो। यहाँ पर मतलब कहीं पर भी आप कोई बिंदु एक मान लो, जैसे आपने ए बिंदु यहाँ पर मान लिया। अब इस ए बिंदु से आपको ऐसे चाप लगाना है, कितना 4.3 का। तो मान लो इसने यहाँ पर बी पर काटा इसको। अब उस बी को क्या करोगे आप, इस ए से मिला दोगे। तो ये पहले मेरे पास क्या आ गया, एक ए बी जीवा आ गई जो कितने लंबी है, 4.3 सेमी लंबी जीवा है। अब देखिए आपको इसकी परिधि पर यहाँ पर कोई बिंदु पी मानना, पहले पी बिंदु मान लिया। पी को क्या करोगे आप, इस बी और ये दोनों से मिला लोगे, कहीं से कहीं ले लो, ठीक है ना। बिंदु पी को आप इन दोनों बीच में कहीं पर मान लो कोई जीत नहीं है। इसी तरह पी को क्या करेंगे, इस पी से मिला देंगे, यानी पी बिंदु को आपने ए और बी दोनों से क्या कर दिया है, मिला दिया है। अब देखो अब आपको ऐसा करना है कि जो बिंदु पी है ना, ये पी पर प्रकार ठिकाना कितना भी खोलो प्रकार अपने हिसाब से, कोई सीमा नहीं है, ठीक है ना। तो आपने लगभग 2 सीमा का प्रकार खोल लिया और आपने यहाँ पी से एक ऐसे आपको चाप लगाना है। समझ में आ गया चाप कैसे लगाना है, यानी बिंदु पी से आपको चाप ऐसे लगाना है, यहाँ से शुरू करके और यहाँ इस तरह से आपको जो चाप है वो लगाना है। तो ये आपने बिंदु पी से पहले क्या लगा दिया है, चाप लगा दिया। ध्यान रखना शुरू कहाँ से करना है, इस जीवा के इस बिंदु से शुरू करके आपको इस जीवा के इस बिंदु पर समाप्त करना है। अब जितना चाप खोल रखा है ना, उतना ही आपको एक तो क्या करना है, इस बी से चाप लगाना है। बी से कहाँ से लगाना है, बी से यहाँ से लगाना है चाप। उतना ही चाप आपको कहाँ से लगाना है, इस बिंदु ए से लगाना है और इधर चाप लगाना है इसे। यानी एक चाप पहले आप पी से लगाओगे, उतना चाप बी से लगाओगे, उतना चाप ए से। ये तीनों के तीनों चाप बिल्कुल क्या रहेंगे, आपके समान रहेंगे, ठीक है ना। अब अगली बात देखो नेक्स्ट। अब आपको क्या करना है, एक तो इस बिंदु को लेना है, एक इस बिंदु को लेना है। इतना प्रकार खोलना आपको, प्रकार को यहाँ से लेकर के यहाँ तक खोलना है, बाकी सारा वापस बंद कर लो। खोलिया ना। अब प्रकार की नोक यहाँ पर और पेंसिल को यहाँ तक खोलना है, ऐसे ताप लगा दो। उतना उतने अब आपको प्रकार की नोक यहाँ पर और पेंसिल की नोक यहाँ पर जा काटे वहाँ पर। इसी तरह प्रकार की नोक यहाँ पर और पेंसिल से यहाँ से काटना है। काट दिया ना, मतलब सुन लो दोबारा, ये चाप है इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, फिर ये चाप है इसके बराबर ये चाप, इसके बराबर ये चाप, तीनों बराबर है, ठीक है ना। अब इस काटने वाले बिंदु क्या करना है, बी से मिलाना है और इसको आप आगे तक बढ़ा देंगे। तो ये आपने इसकी स्पर्श का खींच दिया। इसी तरह आप क्या करेंगे, इस काटने वाले बिंदु को क्या करेंगे, आप इसे मिलाओगे और आगे तक आप इसको बढ़ा दोगे। तो ये भी बिल्कुल क्या देगा, इसकी स्पर्श का आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से आप ये जो स्पर्श का है वो खींच सकते हो। और इसका जो नाम है वो आप ले दो, इसका नाम पी क्यू। चलो पी तो आपने मान रखा पहले यहाँ पर, तो इसका नाम आपने क्या लिया, आपने इसका नाम सी डी लिया, ठीक है। सी मान लिया आपने इसको। और देखो मान लो दोनों कहाँ काट रही है, इसको तो आप क्या बढ़ाओगे ना, तो ये दोनों ऐसे कट गया करके आगे। यहाँ डी बिंदु मान लो और यहाँ पर मान लो इसको बिंदु ई। कंप्लीट काम। अब जो रचना के चरण है वो देखिए कैसे लिखने आप। तो लिखो, मैं नोट कर रहा हूँ आपको भी। एडिंग लगा लो, रचना के चरण, और उसमें पहला पॉइंट लिखो। सर्वप्रथम ओ को केंद्र मानकर 3.1 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। पॉइंट नंबर 2, वृत्त की कोई जीवा ए बी बराबर 4.3 सेमी खींची। अगला पॉइंट, लघु चाप ए बी पर कोई बिंदु P लिया।
देखो पी लिया ऐसे लिखना आपको, पी लिया ऐसे मत लिखना, पी लिया, ये पी नहीं लिखना आपको, ये लिखना है कि बिंदु पी लिया, ठीक है ना। तो लघुचाप ए बी पर कोई बिंदु पी लिया। अगला पॉइंट, पी को केंद्र मानकर कोण ए पी क्यू बनाया। पी को केंद्र मानकर कोण ए पी क्यू सॉरी ए पी बी बनाया। और इसी स्टेप पे लिखना है इसी कोण के बराबर, इसी कोण के बराबर बिंदु ए तथा बी को केंद्र मानकर, बिंदु ए तथा बी को केंद्र मानकर कोण सी ए बी बराबर ए बी ई बराबर ए पी बी बनाए। इसी प्रकार ए और बी को केंद्र मानकर कोण सी ए बी बराबर ए बी ई बराबर ए पी बी बनाए। अगले स्टेप, सी ए तथा ई बी को, सी ए तथा ई बी को आगे बढ़ाकर प्रतिच्छेद बिंदु डी प्राप्त किया। सी ए तथा ई बी को आगे बढ़ाकर प्रतिच्छेद बिंदु डी प्राप्त किया। अब लिखो सबसे लास्ट और अंतिम स्टेप। इस प्रकार सी डी तथा ई डी, इस प्रकार सी डी तथा ई डी वृत्त की अभिष्ट स्पर्श रेखाएं होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। छठा मैंने आपको करा दिया है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।